नमस्कार। अक्सर हमने लोगों को यह कहते हुए सुना है कि बढ़ती उम्र के साथ उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, जिसकी वजह से वह अनफिट हो गए हैं। लेकिन जो रियलिटी है वो इससे जस्ट अपोजिट है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं पेनिंगटन बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर की उस एनालिसिस का, उस स्टडी का, जिसने उन सभी लोगों को चौंका दिया है जिनको लगता है मेटाबॉलिज्म की वजह से वह अनफिट हुए हैं। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं है तो फिर वह क्या है जिसकी वजह से वो अनफिट हुए हैं। इस स्टडी में 6000 सब्जेक्ट लिए गए जो कि 29 कंट्रीज से थे और उनकी उम्र 1 वीक से लेकर 95 साल तक की थी। तो डाटा बहुत बड़ा था और काफ़ी इन डेप्थ स्टडी हुआ है। उन फाइंडिंग्स में ये क्लियर है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके 1-2 साल के बाद मेटाबॉलिज्म में 50% का इंक्रीज आता है, लेकिन फिर वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है और 20 साल की उम्र आते आते स्लोली डिक्रीज हो जाता है और 20 से 60 साल की उम्र तक एक कांस्टेंट रहता है, मतलब वहाँ पर परिवर्तन नहीं होता है। और फिर 60 साल के बाद एक 0.7% का डिक्रीज है और 90 साल के बाद 27% का डिक्रीज है, जो कि एक अलग कहानी है क्योंकि 90 साल तक बहुत ज़्यादा लोग चलने वाले हैं नहीं। तो यहाँ पर 20 से 60 साल की जो उम्र है, यहाँ पर कांस्टेंट यानी कि कुछ खास परिवर्तन मेटाबॉलिज्म में नहीं दिख रहा है। और यही वो समय है जो हम बोलते हैं कि 20, 22, 24 साल तक हम ठीक थे, उसके बाद हमने बॉडी वेट गेन किया या हम अनफिट हो गए क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म हल्का हल्का स्लो होने लगा। देखिए, एक बात मैं एड्रेस करना चाहूँगा कि ओबेसिटी जो है वो एडल्टहुड का प्रॉब्लम है और करंट सिनेरियो में तो ये है चाइल्डहुड का प्रॉब्लम बन गया है। तो पहले तो ये एक्सक्यूज़ हमें हटाना ही होगा कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, उसकी वजह से सारी चीज़ें गड़बड़ हैं। इस चीज़ को थोड़ा और इन डेप्थ में समझने के लिए हम और स्टडीज़ का सहारा लेंगे। तो आपको ये भी लगता होगा कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ आपकी जो शक्ति है या स्ट्रेंथ है वो कम हुई है। फिर वह क्या है? एक टर्म होती है सार्कोपेनिया। सार्कोपेनिया सार्क्स और पेनिया ग्रीक वर्ड से लिया गया है। सार्क्स का मतलब होता है फ्लैश और पेनिया का मतलब होता है लॉस। मसल लॉस का जो प्रोसेस होता है उसको हम सार्कोपेनिया बोलते हैं। यह एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि बहुत धीरे धीरे स्पीड में होता है। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि सार्कोपेनिया किस एज में होता है और क्या यह हमारे लिए बुरा है। देखिए, उसको भी समझने के लिए थोड़ा और डाटा एनालिसिस करना होगा। मैं आपको स्टडीज़ के लिंक सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप खुद से पढ़ सकते हैं। कंक्लूजन ये है, स्टडीज़ हुई और पता चला है कि 20 से 40 साल की उम्र तक मसल बिल्डिंग कैपेसिटी होती है, उसमें कुछ खास परिवर्तन नहीं आता है एज की वजह से। बाकी फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। इनफैक्ट पावर लिफ्टर्स का जो पीक परफॉर्मेंस होता है, यानी कि जब वो पीक पर होते हैं तो वो लगभग एवरेज 35 साल का होता है। ओलंपिक में ज़रूर यंग एज में एथलीट्स compete करते हैं जहाँ पर 20, 25 साल, 26 साल का एवरेज आता है। और अगर बॉडी बिल्डर्स की बात करें तो 30, 31, 32 साल का एक एवरेज आता है। तो ये तो हो गई एथलीट्स की बात। कुछ स्टडीज़ में ये भी सामने आया है कि अगर हमने 40 से 81 साल तक कंटिन्यूसली जो बड़े एथलीट्स थे, यानी कि जो ट्रेनिंग कर रहे थे लंबे टाइम तक, अगर वो ट्रेनिंग अच्छे से करते रहे तो उनके कुछ खास मसल लॉस नहीं हुआ है। तो अगेन ये बात एक मिसकॉन्सेप्शन जैसा लग रहा है कि मसल लॉस कुछ रैपिड स्पीड में होता है। हाँ, स्लोली ज़रूर होता है। तो फिर ये सारी चीज़ समझने के लिए हमें क्या करना होगा? हम समझते हैं टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर बनता है 3 चीज़ों से। BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब जब हमारी बॉडी रेस्टिंग में जिन कैलोरीज को खर्च करती है उसका जो रेट होता है उसको BMR बोलते हैं। फिर आता है फिजिकल एक्टिविटी लेवल, हमारा काम करना और एक्सरसाइज करना। उसके बाद आता है TEF, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। जब हम फूड कंज्यूम करते हैं तो उससे जो सडन छोटा सा इंक्रीज होता है हमारे मेटाबॉलिज्म में, उसको बोलते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। तो इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनता है हमारा टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। अब इसमें जो BMR है उसका कंट्रीब्यूशन 50 से 70% तक होता है और फिजिकल एक्टिविटी लेवल भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। BMR के केस में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स हम बढ़ा कर रख सकते हैं। कैसे? अपना काम करने के तरीके में बदलाव ला सकते हैं, जो हमारी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं और एक्सरसाइज को ऐड कर सकते हैं।
और बात फूड की करी जाए तो फूड चॉइसेस बेटर कर सकते हैं। ये सारे डिस्कशन का कंक्लूजन ये है कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं और डाइटरी हैबिट्स अच्छी बना कर रखते हैं तो फिर मेटाबॉलिज्म को और एज को दिमाग से निकाल दीजिए और आप स्वस्थ रहेंगे। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सभी के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चीयर्स।